Hi dear student, today I will discuss about differentiation of a function with respect to x। तो देखा जाए तो यहाँ पे कुछ फंक्शन है अपने, उस सभी फंक्शन किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। देख सकते हैं साइन लॉग x, ये भी क्या है x में है, टेन स्क्वायर x ये भी x में है। जितने भी फंक्शन है सब के सब x वेरिएबल में है और उनका डिफ्रेंसिएशन भी करना है, अवकलन भी करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x में ही करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप 11th लेवल पे भी पढ़े होंगे, लेकिन आज ये जो क्वेश्चन है सबके सब यूनिक है, सब अपने आप में अलग है। तो इन्हीं को हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है डिफरेंशिएट करके। तो चलिए लेते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग x। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको याद दिलाया चेन रूल क्या कहता है, पहले आपको पहचानना है इसमें कितने फंक्शन है। अगर जो फंक्शन पहचान लेता है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन बेहद आसान है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, दूसरा क्या है लॉग x। आप ये जानते होंगे साइन जब भी जिस भी रूप में मिलता है वो आपको इस रूप में मिल सकता है, जैसे साइन x कोई लिखा हो या साइन थीटा कोई लिखा हो, साइन साई कोई लिखा हो, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे कोई एक ही फॉर्म में हो, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो वो क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ क्या इस तरीके से तो नहीं देखने को मिलता है कि किसी साइन का एंगल कोई और चीज बड़ा सा दिखे, log x दिख रहा है, देखने में अटपटा सा लगता है। तो इसलिए ये क्या है आपका फंक्शन में फंक्शन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन जुड़ चुका है। यानी आप ये पहचान लो कि इसमें कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो इनका डिफरेंशिएशन करना क्या है, बेहद आसान है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ y की बात करेंगे हम लोग। तो डी डी एक्स ऑफ, एक बार लिख दिया जाए साइन लॉग x। हम तो पहचान चुके हैं कि कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो इन दोनों के लिए इनको लिख दीजिए डी डी एक्स ऑफ लगा करके, डी डी एक्स साइन लॉग x और फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग x। केवल आपको ऐसे लिख देना है, दो फंक्शन था, दोनों फंक्शन के लिए डी डी एक्स आपको ऑपरेट कर देना है। अब साइन x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, कास x होता है। ठीक है, सारे फार्मूले आपको लर्न रहने चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। फिर कास लॉग x आप इस तरीके से लिख दो, और log x बेस टू e है यहाँ पे छिपा हुआ, तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला 1/x हुआ करता है। तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, ओवरऑल हो जाएगा कास log x अपान x, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद दिला दें दो फार्मूले log के होते हैं, एक तो log x बेस टू e के लिए 1/x होता है जब डी डी एक्स ऑफ लगा रहता है। ठीक, एक और फार्मूला डी डी एक्स ऑफ a⁻x का जब होता है तो क्या लिखते हैं, a⁻x log a बेस टू e होता है। एक और फार्मूला डी डी एक्स ऑफ log a⁻x के लिए मीन्स x बेस टू a के लिए, तो ये 1/x log a बेस टू e होता है। तो इन तीनों फार्मूलों के आपके क्या करना है, लर्न रखना है। एक और अगर आप चाहें तो लिख के देखें, ये तो हम बता चुके हैं e⁻x के लिए क्या होता है, e⁻x हुआ करता है। तो ये सभी फार्मूले बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं, ये तो बिल्कुल आसान सा है कि वही होगा, ये आपका भी याद रख सकते हैं आप। लेकिन इसी ई की जगह पे कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है, 2 4 6 8 12 20 25 कुछ नंबर, तो उस केस में आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर केवल ई है और कुछ लिखा भी नहीं है तो भी आप समझेंगे क्या है, वहां पर ई है। अगर ई के अलावा कोई और बेस हुआ तो वहां पे जरूर लिखा जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ ए था तो ए मीन्स समझ लिए जितने भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस फार्मूले के लिए आप ये तुरंत सोच लेंगे कि ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। a⁻x के लिए आप याद रखिएगा a⁻x log a बेस टू e, और यहाँ log a बेस टू e आपको ऐसे भी मिलता है। तो ठीक है, रिमेंबर रखना है। तो ये तो आंसर आ गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या है, tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x के लिए फिर से काम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। ये असल में है क्या, इसको आप लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन का पावर लगा हुआ है कांस्टेंट नंबर के फॉर्म में 2। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे x पे पावर 2 के फॉर्म, अगर x कोई फंक्शन है उस f(x) फंक्शन का पावर क्या लगा दिया गया, 2 लगा दिया गया। तो आप अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन देखते हैं x स्क्वायर, तो क्या करते हैं, सीधे सीधे फार्मूला n(x)(n−1) अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन के ऊपर है, तो ये दो फंक्शन को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। ये तो होता है जब अलजेब्रिक फंक्शन
ठीक है, तब आप ये n(x)(n−1) अप्लाई करते हैं। तो पहला काम तो यही है, अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में ये टूटेगा। और दूसरा काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी दो फंक्शन यहाँ फिर से है। तो लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, और ddx ऑफ y लिख दीजिए। दूसरा इज इक्वल टू आप करेंगे ddx ऑफ tan x होल स्क्वायर। आप ये जान चुके हैं कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो दो बार इनको लिख दीजिए, ddx ऑफ tan x होल स्क्वायर और फिर ddx ऑफ tan x। अब अगर इतना जानते हैं तो बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर जैसे आप करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 tan x, इतने पे पावर 2 - 1 1 होगा, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं, 2 tan x हो गया ये। और इसको क्या लिख सकते हैं, tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट sec स्क्वायर x होता है, तो लिख दीजिए sec स्क्वायर x। ये हो गया आपका क्या चीज़, यहाँ का आंसर। बहुत आसान सा था। अब देखेंगे tan 5x है। tan 5x को अगर आप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखेंगे वो डिग्री के फॉर्म में है। तो जब कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप देखें वो जो उसका एंगल हो डिग्री के फॉर्म में हो, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, रेडियन के फॉर्म में। तब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और अच्छे सा तब वो आंसर निकल के आएगा, नहीं तो वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, उसको वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बिना उसको रेडियन में चेंज किए। तो चलिए y इज इक्वल टू, इसको भी सपोज करते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, ये फंक्शन क्या है, tan 5x डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिग्री को 5x डिग्री है, तो 5x डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5x इंटू पाई अपान क्या चीज़, 180 की बात करते हैं। 5 से देखिए क्या है, कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15 होता है, 5 6 जा 30 हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, पाई x अपान 36। इस तरीके से आपका ये कन्वर्ट हो चुका है। तो y इज इक्वल टू लिख दीजिएगा tan यहाँ पे पाई x अपान 36, आपका ये हो गया रेडियन के फॉर्म में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने की बात करिएगा। तो डिफ्रेंशिएट अगर करने की बात हम करें तो क्या लिखेंगे, ddx ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन, इसमें x आया है। तो x जहाँ कहीं भी वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा समझ जाइएगा वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ddx ऑफ tan पाई x अपान 36 लिख दीजिए, और फिर ddx ऑफ क्या लिखेंगे, पाई x अपान 36 लिखेंगे। tan x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो लिखिए sec स्क्वायर यहाँ पाई x अपान 36, और फिर यहाँ पे देखिए पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, 36 भी कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए, पाई अपान 36। लेकिन ddx ऑफ x की वैल्यू, इसका x, अब आपको बता दें x का x के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हो जाएगा पाई अपान 36 सेक स्क्वायर पाई x अपान 36, आपका ये क्या होगा, ओवरऑल आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, e द पावर साइन रूट x। ये थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये फंक्शन कितनी बार है। फंक्शन देखा जाए तो यहाँ पे 3 बार दिख रहा है हमको। तो देखेंगे एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e पे पावर के फॉर्म में है, और दूसरा देखेंगे साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और तीसरा देखेंगे तो रूट x है। तो उस केस में यहाँ पर आपका अलजेब्रिक फंक्शन भी है, अंडर रूट, यहाँ पे लिखा जाए पहले तो साइन अंडर रूट x, ये हो जाता है। तो फिर से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बात कर लिया जाए किसके, x के। तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू लिख दिया जाए, और यहाँ भी ddx ऑफ e द पावर साइन रूट x। हम ये पहचान चुके हैं कितनी बार फंक्शन है। हम ये जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पे पावर x के फॉर्म में इनिशियली होता है, लेकिन ये थोड़ा सा विचित्र प्रकार का हो गया है बिल्कुल। तो अगर वो कुछ भी होता है टेढ़ा मेढ़ा तो समझ लीजिए उसमें फंक्शन में फंक्शन आ गया है। तो e पे पावर एक तो e के लिए हो गया, दूसरा साइन के लिए हो गया, और एक अंडर रूट x के लिए हो गया। यहाँ पे 3 फंक्शन है, उन सभी के लिए हमको लिखना है e द पावर साइन रूट x। दूसरा फंक्शन हो जाएगा ddx ऑफ साइन रूट x, और तीसरा हो जाएगा ddx ऑफ अंडर रूट x। यानी आप इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। अब इनको डिफरेंशिएट करना है। e पे पावर x का फार्मूला आप याद जानते होंगे, ddx ऑफ e पावर x क्या होता है, केवल e पावर x होता है। ये पूरा इसके लिए फंक्शन नहीं, क्योंकि इसका तो इलाज आगे हो रहा है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ेंगे, केवल इसका इलाज करना है। और इसका इलाज करने के लिए हमको इस फार्मूले की आवश्यकता होती है। तो सीधे सीधे आप लिख दीजिएगा e द पावर साइन रूट x। दूसरा काम,
साइन के लिए इसका कुछ नहीं काम करना है, इसका इलाज आगे किया जाएगा। तो पहले हम साइन का इलाज करेंगे। तो साइन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? कास एक्स होता है। ठीक है, तो लिख दिया जाए कास रूट एक्स हो गया। अब इसकी बारी है। एक्स पावर 1/2 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो देखेंगे एन एक्स पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू ये देखिए यहाँ पे एक्स पावर माइनस 1/2 होगा, इसको आप लिखेंगे तो 2 एक्स पावर 1/2। अगर आप इस माइनस साइन को भेजें नीचे तो प्लस का हो जाएगा, और ओवरऑल लिखेंगे तो 2√x हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक, 2√x हो जाएगा। इसकी जगह पे पूरा पूरा अब हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे 1/2√x हो गया। अब ये आपका क्या होता है, सिंप्लीफाई करके आप थोड़ा और अच्छे से इसको लिख दें e⁻sin√x इंटू cos√x और अपान में 2√x। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे बढ़ा जाए तो 2x³ 2x³ के लिए फॉर्मूला है, ये बिल्कुल 8x वाला काम यहाँ है। आप इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया ताकि उस फार्मूले को यूज करके आपको बता सकें ये क्या है। 2x³ है, तो सबसे पहले फिर इसको y आप सपोज कर लें 2x³ हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात कर लें तो डिफ्रेंशिएट करना हमको, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में तो पता करना पड़ता है कि ये कितनी बार ये फंक्शन है। ठीक है, तो कितनी बार फंक्शन है ये, एक तो a पे पावर के लिए, दूसरा अलजेब्रिक है x³ है, तो बहुत आसानी से होने वाला है। तो लिख दीजिए ddx ऑफ y तो इज इक्वल टू ये लिख देंगे ddx ऑफ 2x³। इसके लिए फार्मूला क्या है, 8x का ddx की वैल्यू लिखते हैं हम लोग 8x log a⁻e लिखते हैं। ठीक है, अगर 8x है तो आप ये लिखेंगे। तो यहाँ हमने तो एक फंक्शन ये पहचान लिया है, a के प्लेस पे 2 है, दूसरा क्या है x³ है, तो इसको आप लिखेंगे ddx ऑफ क्या चीज 2x³ इंटू ddx ऑफ केवल और केवल x³। ये जो था फंक्शन में फंक्शन, एक तो ये था यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन यानी अलजेब्रिक फंक्शन की तरह था ये, और दूसरा क्या था x³ यानी अलजेब्रिक में अलजेब्रिक आ चुका है। अगर देखा जाए तो इसको अगर केवल a पे पावर x को कहें तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e पे पावर x और दूसरा 8x। ये दोनों के दोनों अलजेब्रिक फंक्शन में सॉरी किस में आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है तो 2x³ तो यही रहेगा, क्योंकि इसका तो आगे काम हो रहा है, केवल 2 के लिए करना है। तो 2 के लिए अगर बात करें तो इस फार्मूले पे लिख दिया जाए, क्या हो जाएगा 2x³ इंटू लॉग यहाँ पर 2⁻e लिखेंगे। ठीक है, 2⁻e लिख देंगे, और x³ का करेंगे तो 3x² हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता, इसको बस पहले लिख दीजिए 3x² इंटू 2x³ इंटू लॉग 2⁻e हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये क्या होगा, यहाँ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, e⁻√cot x। ये बहुत ही लंबा सिंप्लीफिकेशन मांगता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है थोड़ा अलग तरीके का दिखाया जाता है। तो ये NCERT में भी ये क्वेश्चन है, वैसे भी ये तो आपके सामने है ही। इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है चलिए देखते हैं। अपने पास क्या है, e⁻√cot x है, तो सबसे पहला काम y आप इसको सपोज कर लेंगे e⁻√cot x हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन उससे पहले पहचानना है e मतलब आ गया एक्सपोनेंशियल हो गया, अंडर रूट लगा है काट के लिए, तो पहले तो अंडर रूट के लिए मतलब क्या है, अलजेब्रिक हो जाएगा, और अंदर क्या है काट है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी 3 फंक्शन है। इन तीनों फंक्शन के लिए लिखिए ddx ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ddx ऑफ e⁻√cot x हो जाएगा। आगे अगर इसको ओपन करके हम लिखें तो लिख सकते हैं क्या चीज, ddx ऑफ e⁻cot x, चलिए लिख दिया हमने e⁻cot x इंटू फिर ddx आप लिखेंगे, चैन रूल को अप्लाई करें तो √cot x लिखिएगा, और फिर एक बार लिखना पड़ेगा ddx ऑफ केवल cot x। इस तरीके से हमको इन सभी डेटा को क्या करना है, लिख लेना है। और आगे की अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पे e पे पावर के लिए जो फार्मूला होता है जस्ट तो वही हो जाता है, उसके लिए कुछ सोचना समझना नहीं है, तो सीधे सीधे आप यूज कर लेंगे e⁻√cot x को ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, कैसे किस तरह देखते हैं, ddx आप लिखना पड़ेगा cot x पे पावर 1/2, और cot x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो चलिए लिख दीजिए माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। इस माइनस साइन को हम पहले ला के लिख देते हैं, माइनस e⁻√cot x हो चुका। और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना, एक काम और कर लें, यहीं पर
इसकी प्लेस के पहले ही माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स दिखा दीजिए ताकि सब कुछ पहले दिखे। और इसका इस डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 1/2 काट एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 -1 हो जाएगा। वही एन एक्स पावर एन -1 वाला ही फार्मूला अप्लाई किए हैं, कोई नई फार्मूला नहीं है, ये वही पुराना वाला ही है। तो लिखिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई दी पावर काट एक्स हो जाता है। और फिर क्या करेंगे, ये देखिए 1/2 और ये -1/2 होगा तो हम डायरेक्ट इसको नीचे लिख देते हैं। आप अगर देखें इसको सिंप्लीफाई करके बगल में तो आपको ये कहीं ना कहीं ये चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा कि काट एक्स पे पावर अगर -1/2 मिलेगा, अगर इसको 1/2 -1 को सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 होगा और इसको नीचे भेजेंगे तो अंडर रूट के फॉर्म में लिखा जा सकता है काट एक्स। तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं काट एक्स, ये नीचे आ चुका। ठीक है, अब बात कर लें इनको सबको सिंप्लीफाई करना है तो ये लिख दिया जाए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई द पावर अंडर रूट में काट एक्स हो गया और अपान में 2 अंडर रूट काट एक्स लिख दीजिए। अब यहाँ करना क्या है, काट एक्स को आप लिख सकते हैं क्या चीज़ कास एक्स अपान साइन एक्स, तो फॉर्म में लिखिए इसको तभी ये सिंप्लीफाई हो पाएगा। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई दी पावर काट एक्स हो गया और अपान ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में यहाँ साइन एक्स, नहीं ये होगा पहले कास एक्स, नीचे होगा कास एक्स और ऊपर जब जाएगा लिख दिया जाए एक बार और अंडर रूट में साइन एक्स, तब इसको भेजा जाएगा ऊपर। फिर देखते हैं क्या आता है। लिखे जाए क्या है यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई दी पावर काट एक्स, चलिए ये लिख दिया गया और अपान में ये हो जाएगा 2 अंडर रूट क्या यहाँ पर कास एक्स हो जाएगा। कास एक्स अपान का जो साइन एक्स है वो ऊपर चला गया, अंडर रूट साइन एक्स बन गया। अब अंडर रूट साइन एक्स में यहाँ देखिए 2 बार कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर एक बार कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स लिख के हम सॉल्व करें तो ये चला जाएगा अंदर, इसके साथ मल्टीप्लाई भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो चलिए करके देखते हैं इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई ही करने के लिए इतना लंबा सा काम करना पड़ेगा। कोसेक एक्स और एक कोसेक को हम इसके अंदर भेज रहे हैं, जो ही इसके अंदर भेजेंगे, अच्छा चलिए ऐसा नहीं करते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स लिख दिया हमने और ई पे पावर क्या हो गया काट एक्स लिख दिया, काट एक्स हो गया और अंडर यहीं पर अंडर रूट साइन एक्स को लिख दीजिए और ये क्या हो जाता है 2 अंडर रूट कास एक्स को लिख दीजिए। ठीक, अब आगे क्या करना है, कोसेक को 1/sin लिख दीजिए माइनस कोसेक एक्स इंटू एक कोसेक को हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा और ई पे पावर काट एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स को लिख दीजिए और ये जब कोसेक आएगा नीचे तो 2 साइन एक्स लिख दीजिए और अंडर रूट कास एक्स लिख दीजिए। देखिए अभी क्या है, आप अगर साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे साइन एक्स लिखेंगे। इसके प्लेस पे क्या है ये 2 बार है तो एक टर्म अगर कैंसिल हो जाएगा तो एक रूट यहाँ पे बचा रहेगा तो माइनस कोसेक एक्स इंटू ई दी पावर अंडर रूट काट एक्स और इंटू ये देखिए इससे कट गया होगा तो अपान का हम लिखें डायरेक्ट अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट कास एक्स, ये तो हो जाता है। अब यहाँ का ये टर्म तो कट गया, यहाँ का रूट वाला बचा, इन दोनों को एक साथ भेज दीजिए। ठीक, अगर एक साथ भेज देते हैं तो क्या लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू ई दी पावर अंडर रूट काट एक्स हो जाएगा और अपान में ये 2 अंडर रूट क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कास एक्स लिख सकते हैं। अभी एक काम और करना रह जाता है, यहाँ अंदर हम अपनी तरफ से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 2 से, तो लिख दिया जाए माइनस √2 कोसेक एक्स इंटू क्या ई दी पावर काट एक्स इन अपान में हो जाएगा 2 अंडर रूट में ही2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये 2 बार ना लिखना पड़े, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाए और ऐसा होगा तो ये अभी तुरंत सिंप्लीफाई हो जाता है। तो लिखिएंगे क्या चीज़ माइनस अंडर रूट 2 कोसेक एक्स इंटू ई दी पावर काट एक्स हो जाएगा और अपान में 2 अंडर रूट साइन 2x लिख सकते हैं। अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल करें तो ये भी क्या होगा एक बार कैंसिल हो जाएगा तो ठीक है, तो अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा ये। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स
क्या होगा e⁻, काट x और अपान में √2 को इसके साथ लिख देंगे तो √ में ही 2 sin 2x बन जाएगा। अब आप जाके पूरा यहाँ पर एक्यूरेट या तो इसी फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, नहीं तो जस्ट ऊपर 1/2 के फॉर्म में जो था वो भी आपका क्या था, एक आंसर ही था। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर अपना मिल जाएगा। अब 3 क्वेश्चन और अपने पास है, उन तीनों क्वेश्चन को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ y इज इक्वल टू √x + 1/√x हो। थोड़ा सा देखने में है ये क्वेश्चन, बट इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अपने पास कुछ पहले से डेटा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास है भी क्या, √x + 1/√x आपके पास है पहले से ही। उसी को यूज करते हुए फॉर्मूले को यूज किया जाएगा, सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा और रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू √x + 1/√x। ठीक, अब इसको एक बार और हम चेंज करते हैं, x की पावर 1/2 हमने लिख दिया और प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2 लिखना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आप फिर से क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे और ये ddx ऑफ y लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ ddx ऑफ अप्लाई कर दीजिए x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर क्या करना है, ddx अंदर भेज देना है तो ddx ऑफ हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस ddx ऑफ x की पावर -1/2। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 x की पावर -1/2 डायरेक्ट, क्योंकि 1/2 -1 होगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा -1/2 x की पावर क्या लिखेंगे, -1/2 -1 ये हो जाएगा माइनस का 3/2, तो लिख दीजिए -3/2 डायरेक्ट। ठीक, यहाँ से देखिए 1/2 कॉमन हो रहा है, 1/2 को हमने कॉमन कर लिया और x की पावर -1/2 को ले लिया और फिर -x की पावर -3/2 को ले लिया और इन सबको नीचे भेजे ताकि ये प्लस का हो जाए, तो 1/2 हो जाएगा ये 1/√x लिखेंगे और फिर -1/x पावर 3/2 को लिखा जा सकता है x × √x लिख सकते हैं। ये सब कुछ डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि ये बात बता दें आपको, हम 1/x पावर 3/2 को लिखा जा सकता है 1/x × x पावर 1/2। ये देखिए बेस सेम होता है, पावर ऐड होता है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, x √x लिख सकते हैं। इसी की तरह यहाँ से देखेंगे अब क्या कॉमन हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है पहले उसको कॉमन कर लेते हैं। 1/2 हमारे देखने में क्या 1/√x या √x सीधे सीधे कॉमन कर लीजिए नीचे, ये हो जाएगा 1 - 1/x हो जाएगा। ये भेज दीजिए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 2√x लिख सकते हैं और ये x यहाँ आके x -1/x हो जाता है। ये LHS में क्या है आपका dy/dx है। अब रिजल्ट की बात कर लें, रिजल्ट में हमको क्या चाहिए, ये चाहिए हमको 2x dy/dx इज इक्वल टू √x -1/2। यानी हम क्या कर दिए, थोड़ा सा अलग काम कर दिए हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, अभी उस रिजल्ट तक हम लोग पहुँच जाते हैं दोनों तरफ से सॉल्व करते हुए। तो दूसरा पार्ट लिया जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, dy/dx इज इक्वल टू 1/2√x और ब्रैकेट में क्या बना था, x -1/x बना था। अभी क्या कर देना है, यहाँ से हमको क्या चाहिए, रिजल्ट में 2x चाहिए, तो चलिए सीधे उसी वैल्यू को ही ले लेते हैं। अब इसका LHS पार्ट लेते हैं, हमने dy/dx निकाल लिया, तो ये LHS पार्ट क्या है, ये LHS पार्ट अपने पास क्या है 2x dy/dx है। तो 2x को आप लिख लीजिए, dy/dx की वैल्यू भी आपने निकाल चुका है, तो √x हो गया और x -1/x हो जाता है। देखा जाए इस x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x -1/ क्या है, ये √x हो जाता है। अभी यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, x/√x -1/√x, इसको आप अगर कैंसिल करेंगे तो √x टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो √x -1/√x आपका क्या आता है, RHS टर्म आ जाता है। इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू √a² + x² है।
तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो देखा जाए तो इसमें dy बाई डी एक्स फिर पूछा गया, तो dy बाई डी एक्स सबसे पहला काम क्या है, कैलकुलेट करके उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद सीधे सीधे उसी के LHS टर्म में हम क्या करेंगे, रख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह वो भी क्या होगा, सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, y इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को डिफ्रेंसिएशन करना, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आप लिखें तो डी डी एक्स ऑफ लिखेंगे √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार ये बता दें अलजेब्रिक है, दूसरी बार क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी अलजेब्रिक है। तो दोनों को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो एक बार डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 लिख दीजिए, और इंटू डी डी एक्स आप लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये तो पावर 1/2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1/2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2 जाएगा, क्योंकि 1/2 -1 क्या होगा, -1/2। a स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डायरेक्ट अब कर देंगे हम, a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है। तो ठीक है, 2 से 2 क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, x अपॉन √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमने क्या कर दिया, नीचे भेज दिया, ये -1/2 वाला है तो इसको नीचे भेजेंगे, और ये x क्या आ जाएगा, तब ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया आपका dy अपॉन डी एक्स। इस वैल्यू को इसके LHS टर्म में हमको क्या करना है, रख देना है। तो चलिए LHS टर्म क्या है इसका, LHS टर्म यहाँ पर y dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, ये है। तो y के प्लेस पे क्या अपने पास √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और dy बाई डी एक्स हमने निकाला, x अपॉन √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकाला, और पहले से यहाँ क्या है, -x है, इससे ये कैंसिल हो गया, और जो बचेगा वो क्या है, x -x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या होता है, वेरीफाइड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है यहाँ पर, यहाँ y इज इक्वल टू e दी पावर x और फिर प्लस e दी पावर -x है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंट काम होना है। e दी पावर x माइनस का है, तो उसको डिफ्रेंसिएशन करने के लिए पहले तो इसको हमको लिख दें, e दी पावर x प्लस e दी पावर -x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ e दी पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ e दी पावर -x। इसका तो e दी पावर x हो जाएगा, लेकिन जब इसका करेंगे आप तो याद रखिएगा यहाँ पे फंक्शन का फंक्शन है, -x का भी करना पड़ेगा, और -x का करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 इसको प्लस को क्या करेगा, माइनस बना देगा, और लिखेंगे e दी पावर -x। इसका रफली हम यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं, डी दी पावर x e दी पावर -x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ e दी पावर -x इंटू e दी पावर, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ लिखना पड़ेगा -x, इतने का तो 1 हो जाएगा, माइनस का 1 तो माइनस को पहले लिख दीजिएगा, और ये तो वही रहेगा e दी पावर -x के फॉर्म में, यानी इसके जगह पे आप ये पूरा टर्म लिखेंगे। ये हो गया dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब इसके LHS टर्म की बात कर लें, LHS टर्म आपको मिल चुका है, क्या है, e दी पावर x माइनस e दी पावर -x। दूसरा काम क्या है, RHS टर्म वहाँ का देख लीजिए, LHS टर्म हम लिख देते हैं, कितना है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको लिख दीजिए e दी पावर x माइनस e दी पावर -x, और RHS टर्म को भी लिख दीजिए। RHS टर्म क्या है यहाँ का, √y स्क्वायर -4 है, तो y की वैल्यू आपके पास होना चाहिए, y की वैल्यू क्या है, e दी पावर x e दी पावर -x है, e दी पावर x प्लस e दी पावर -x, यहाँ पावर 2 लगा है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और -4 लिख दीजिए, होल स्क्वायर खोलिए अब इसको, तो ये क्या हो जाएगा, e दी पावर 2x हो जाएगा। चलिए इसका होल स्क्वायर करके लिखते हैं, प्लस e दी पावर -x का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a भी लिखेंगे, सॉरी प्लस 2a भी लिखेंगे, तो 2 इंटू e दी पावर x इंटू e दी पावर -x, और यहाँ क्या है, माइनस का 4 है। इसको आप देखें तो e दी पावर x इंटू e दी पावर -x, बेस सेम है तो पावर ऐड होकर e पे पावर 0 हो जाएगा, और e पे पावर 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो लिखिए e दी पावर x होल स्क्वायर प्लस e दी पावर -x होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, +2 -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख पाएंगे क्या चीज़, माइनस का 2 लिख पाएंगे, और -2 को फिर आगे अगर इसी को यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख के देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 भी बना सकते हैं, e दी पावर x इंटू e दी पावर -x के फॉर्म में। ठीक है, अब ये आप देखें e दी पावर x
माइनस ई द पावर एक्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। ये जो था -2 उसी के बगल में हमने क्या किया, ई द पावर एक्स इंटू ई द पावर माइनस एक्स अपने तरफ से लिख दिया, ताकि ये क्या बन जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, और ये जो रूट है वो रूट सॉल्व होकर के आपका इतना सब कुछ आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट में ई द पावर एक्स माइनस ई द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ओवरऑल आएगा ई द पावर एक्स माइनस ई द पावर माइनस एक्स। आपका ये RHS टर्म LHS टर्म के अब क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इस तरीके से क्वेश्चन सभी क्या होते हैं, वेरीफाइड हो जाते हैं। मिलते हैं तब तक।